हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 12th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है उसमें आपको ये पहला लेसन देखने को मिलेगा। और जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हम पढ़ाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ाएंगे। उसके बाद हुआ करता है आपके यहाँ चैप्टर है कार्बोक्सिलिक या कीटो आपके कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक और फिर नाइट्रोजन समूह युक्त यौगिक और फिर इसी में मिलेगा आपको बायोमॉलिक्यूल्स और फिर बहुलक और फिर लास्ट में दैनिक जीवन में रसायन। इतनी आपकी ऑर्गेनिक जो बुक है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही इससे आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं और इसीलिए हमने इसे पढ़ाने का निर्णय लिया हुआ है। तो आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप जहां से सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त किए थे उसी के ही आगे नोट्स में इसे अब आप लोग आगे लिखें। चलिए देखते हैं, आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। जो ये चैप्टर है आपको बहुत मजा आने वाला है, ऑर्गेनिक स्पेशल अब आपको पढ़ाया जाएगा और इस हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का आज हम आपको पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो आप वीडियो को स्किप करके केवल ऐसे पर डे देख लिया कर रहे हैं और वो नोट्स अभी बना रहे हैं। हम इतना आगे पहुंच गए हैं और अभी वो लोग बहुत पीछे हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आपको हम बता रहे हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोगों का कमेंट और आप लोगों का लाइक ही हम लोगों की एनर्जी होती है। जब हम वीडियो बना करके शाम को देखते हैं तो हमें जितने लाइक और कमेंट्स मिलते हैं उसी से ही हमारी एनर्जी होती है और अगले दिन वही हमारा उत्साह होता है जिससे हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करें। और हम देखते हैं कि केवल 2 या 3 ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर कमेंट किया करते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। आपको मैं कहता हूं आपको अच्छा नहीं लगता है तब आप लोग भी लिखा किया करें कि यहाँ पे ये समझ में नहीं आया है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा तो मैं करता नहीं हूँ, आपके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि आप लोग जो लोग अभी भी वीडियो को देख रहे हैं और अगर अब भी वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर नहीं किए हैं तो उसे शेयर करें और YouTube पे जाकर के रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और मजा आए आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन की बात। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये जो आप लोग सुन रहे हो तो हम इस चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको हेलो एल्केन कहते किसे हैं, फिर हेलो एल्केन्स की कुछ को जो कंपाउंड्स हैं उनके एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी बेस पढ़ाऊंगा, आपको नोट कर लीजिएगा। अगर आप मेडिकल, इंजीनियरिंग और या जेई या किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उन सब के लिए आपके लिए हमारी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप जान लीजिएगा। अगर आप आने वाले समय में कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं तब भी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर डे आपको मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होते हैं सपने सच, आप जान लीजिए। उन सपने को देखिए तो उसको सच करने के लिए भी मेहनत कीजिए, दिन रात लगिए उसके पीछे। आपकी बुक्स है, आपकी नोट्स है, उससे आप उसको तैयार करने का प्रयास कीजिए, तब मजा आया किया करता है पढ़ाई का, तब आप अच्छे हुआ करते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। हम बात करते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन। हेलो एल्केन अगर हम बात कर दें तो ये 2 शब्द हैं इसमें, आप ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं। हेलो जो है ये हैलोजन शब्द से आया है और एल्केन तो आप लोग जानते ही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हैलोजन है ये 2 शब्द, हेलो एल्केन जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, हैलोजन प्लस एल्केन। ये देखिए
ये तो इसका मैंने शाब्दिक अर्थ केवल लिखा। हाइड्रोजन और प्लस क्या लिखा मैंने, एल्केन। मतलब ये हाइड्रोजन और किससे मिलकर के बना है, एल्केन से, और इन्हीं दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया है, हेलो एल्केन। एकदम सीधा सीधा आपको लेके आ रहा हूं। पहले मैं हेलो एल्केन पूरा समाप्त करूंगा, फिर उसके बाद हेलो एरिन्स उठाऊंगा। इससे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया, हेलो एल्केन और हेलो एरिन को दोनों को एक साथ पढ़ा दिया है। तो उसमें होता क्या है कि आप कंफ्यूज होते हो, और अभी आपका उतना माइंड क्या होता है, मैच्योर है नहीं कि आप हेलो एल्केन को भी समझो, हेलो एरिन को नहीं। हम हेलो, भले उसमें टाइम लगता है, किताब नोट्स ज़्यादा बनेगी आपकी, लेकिन आपको समझने में मज़ा आएगा। ये चीज़ की मैं आपको जान लीजिएगा, पूरी हिम्मत करूँगा। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में जो ये शब्द लिखा गया है हेलो एल्केन, हेलो मतलब होता है हाइड्रोजन और क्या होता है, एल्केन। अब आपको अगर हम सीधा सीधा कह दें तो एकदम सीधी सीधी सी बात है कि हेलो एल्केन का जो साधारण सूत्र होता है वो RX होता है। ये बात आप ध्यान दीजिए। मैं इसको अभी, ये तो शाब्दिक अर्थ को ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख रहा हूं हेलो एल्केन का साधारण सूत्र, द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स CRX, यही है। हेलो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है राजू, वो क्या होता है, RX होता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला। अब जहां पे आपको मालूम है R क्या होता है, R की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है, लेकिन जब हम एल्किल रखेंगे तो हेलो एल्केन बनेगा, और जब यही एरिल कह देंगे, मतलब बेंजीन रिंग कह देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हेलो एरिन बन जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। जहां पर वेयर R क्या है, एल्किल, वेयर और क्या है, एल्किल। एल्किल क्या होता है आपको मालूम है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिए तो ही एल्किल बन जाता है। अब जहां R क्या है वो एल्किल है, अब R का मान क्या हो सकता है, एल्किल है। जैसे उसके स्थान पे आप क्या क्या लिख सकते हो, एल्किल के स्थान पे आप R के स्थान पे CH3 भी लिख सकते हो, C2H5। ये CH3 क्या है भैया, मेथिल है। CH3 क्या है, मेथिल है। C2H5 क्या है आपका, ये एथिल है। R के मान बता रहा हूं, R के स्थान पे आप मेथिल भी लिख सकते हो, एथिल भी रख सकते हो, और C3H7 प्रोपिल भी रख सकते हो। ये भी मैं बात आपको बता रहा हूं। तो ये हो गया। तथा होता है, तथा X इक्वल टू क्या होता है, हेलोजन। X क्या है भैया, हेलोजन। ये इसका मतलब हुआ। और X जो है हाइड्रोजन है, और हेलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। ये इतनी चीज पहले आप समझ लीजिए। तब हेलो एल्केन का साधारण सूत्र क्या होता है, RX, लेकिन शर्त क्या कह दिया, R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल्किल। जैसे R एल्किल होता है और R का मान क्या क्या हो सकता है, CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल। C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, एथिल। C3H7 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपिल। और जो X यहाँ पे है, उस X का मतलब होता है हेलोजन। X का मतलब क्या होता है, हेलोजन। और हेलोजन के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो इस आधार पे अगर हम कह दें R का मान हम क्या रखते हैं यहाँ पे, CH3, और हाइड्रोजन के स्थान पे रखते हैं CH, तो आपको मिल क्या गया, इसका नाम क्या है, मेथिल, और फिर क्या हो गया, क्लोराइड। यही है। अगर हम R के स्थान पे रख दें C2H5 और यहां हो जाए Br, तो ये हो जाएगा C2H5 को आप क्या कहते हो, एथिल, और Br को कहते हो ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। बहुत समझ में आएगा आपको, मजा आएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हेलो एल्केन का साधारण सूत्र क्या होता है, RX होता है, जहां वेयर R इज एल्किल ग्रुप, एज इज
CH3 मेथिल एथिल प्रोपिल और X मीन्स होता है हैलोजन। ये हैलोजन ग्रुप है पूरा, सातवें वर्ग को हैलोजन कहते हैं। क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ये सब हैलोजन है। और ये आपका मेथिल क्लोराइड, ये सब आपके फॉर एग्जाम्पल्स हैं, ये आप ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से मैंने हैलो एल्केन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको क्या किया, बताया। अब इसके बाद मैं जो हैलो एल्केन की जो डिफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसकी मैं बता रहा हूं डिफिनेशन। यहां पे इसकी डिफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा। जब एलिफैटिक, ध्यान दीजिएगा, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब होता है कि आर का मान क्या रखा जाएगा, एल्किल, और एरोमेटिक का मतलब होता है कि आर का मान क्या रखा जाएगा, C6H5। जैसे अभी आर का मान है, यहीं पर C6H5 और यहाँ Cl, तो ये एरोमेटिक है। तो जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन किसका उदाहरण होता है, हाइड्रोकार्बन का, ये आप जानते हो। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, पूरी एनसीईआरटी की लाइन, कहने का मतलब कि व्हेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाय एनी वन हैलोजेंस टू ऑब्टेन हैलो एल्केन्स। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को, सुनिए ध्यान से, जब एलिफैटिक का मतलब बता दिया मैंने, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा विस्थापित किया जाए, हैलोजन द्वारा विस्थापित किया जाए, तो प्राप्त यौगिक को ही क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। जो बच्चे पहला वीडियो देखते हैं उनके लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पहले वीडियो में से ही आपको पूरी बातें समझ में आती हैं। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के कौन से परमाणु, हाइड्रोजन परमाणुओं को, ध्यान दीजिएगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन, किसके द्वारा, हैलोजन द्वारा विस्थापित किया जाता है या प्रतिस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक, हैलो एल्केन कहलाते हैं। ये है डिफिनेशन। व्हेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस्ड बाय एनी वन हैलोजेंस ऑब्टेन कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड हैलो एल्केन्स। ये इसकी डिफिनेशन है। व्हेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय एनी वन हैलोजेंस ऑब्टेन कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड हैलो एल्केन्स। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन द्वारा विस्थापित किया जाए तो प्राप्त यौगिक को ही क्या कहते हैं भैया, हैलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। अब मैं किसी एलिफैटिक को आगे चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे लूँ, सबसे बढ़िया एल्केन का हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मेथेन CH4। अब मेथेन में देखिए क्या है, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू CH3 है, तो ये आपका हो गया मेथेन। हमने इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया, 4 थे ना, एक कम कर दिया क्योंकि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को एक कम किया और यहीं पे एक मॉलिक्यूल क्या लगा दिया, हैलोजन। अब हैलोजन में तुम कोई भी रख सकती हो, और अगर आपको ऐसा नहीं समझ आया लेकिन ऐसे रखे तो ज़्यादा अच्छा है, मैं Cl2 रख दिया। अब जब Cl2 रखा तो इस Cl2 में ध्यान दीजिएगा,
एक Cl यहाँ आया तो बना क्या है यहाँ पे बताइए, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से यहाँ चल निकल गया है, तो बचा क्या है यहाँ पे CH3, क्योंकि एक का H बचा है यहाँ 3 एक निकल गया तो 3H बचा है। अब एक क्लोरीन यहाँ पे भी आ गया, ये हो गया Cl। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये आप जान लीजिएगा कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब क्या बचा आपका, प्लस क्या निकल गया, Cl। लेकिन हमसे मतलब इससे, इसी यौगिक को ही हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। अब जो ये मेथिल क्लोराइड है यह एक प्रकार का कैसा यौगिक है, हैलो एल्केन। कैसा यौगिक है, हैलो एल्केन। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि इसका IUPAC नामकरण कैसे होगा, तो आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो एक क्लोरीन है तो मोनो क्लोरो, नंबरिंग इधर से करेंगे, और उसके बाद एक कार्बन है तो एक कार्बन का मतलब मेथ, और एन जोड़ोगे तो एथेन, तो इसका IUPAC नाम होगा मोनो क्लोरो मेथेन। ये सब आपको बताएंगे ये भी, मोनो क्लोरो मेथेन, और ये 11th में आपको पढ़ाया गया है, जो वहाँ पे IUPAC नाम एक लेक्चर बताया जाता है, और हम आपको बताएंगे भी और ऐसे ही बताते रहेंगे बीच बीच में। अब जैसे ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, देख लीजिए एलिफैटिक एल्केन हाइड्रोकार्बन है, उसमें से हाइड्रोजन को माइनस कर दिया गया, किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा, तो जो प्राप्त हुआ वो आपका क्या कहलाएगा, ये हैलो एल्केन्स कहलाएगा। इसके बाद और आप ले सकते हैं जैसे C2H6, ये क्या है आपका एथेन, ये क्या है आपका एथेन। अब की बार हमने क्या किया, -H, एक हाइड्रोजन कम किया यहीं से, और फिर एक अब की बार फिर मॉलिक्यूल क्या लगा दिया, Br2, और जैसे ही हमने एक Br2 मॉलिक्यूल लगा, देखो एक H यहाँ से कम हो तो यहाँ हो गया C2, और अब कितना बच्चा H5 और एक Br इधर गया तो C2H5Br, और प्लस क्या बचा HBr-। अब इसका जो कॉमन नाम होगा C2H5 को हम लोग कहते हैं एथिल, और Br को क्या बोलते हो, एथिल ब्रोमाइड भी एक प्रकार का क्या है, हैलो एल्केन है। एथिल ब्रोमाइड भी क्या है, एक प्रकार का हैलो एल्केन है। अब बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम देखिए इधर क्या है, ब्रोमो एक है तो यहाँ हो जाएगा मोनो, वैसे मोनो लिखा नहीं जाता लेकिन हम आपको लिख दे रहे हैं, मोनो ब्रोमो, और आपकी बार कितना कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन को क्या कहते हो, एथ, और जोड़ोगे तो एन तो क्या हो जाएगा एथेन, मोनो ब्रोमो एथेन। तो इस हिसाब से आपको जो मैंने पूरी बातें बतानी थी वो आपको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बता दिया कि हैलो एल्केन कहते किसे हैं। हैलो एल्केन का मतलब सीधा सा है कि एरोमेटिक ना करके एलिफैटिक होना चाहिए। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को जब विस्थापित किया जाता है किसके द्वारा, हैलोजन द्वारा, तो प्राप्त यौगिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। ये हो गया। अब हैलो एल्केन के अंतर्गत जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिया, CH3Cl एक प्रकार का हैलो एल्केन है, मेथिल क्लोराइड या मोनोक्लोरोमेथेन, एथिल ब्रोमाइड मोनोब्रोमो एथेन, ये भी एक प्रकार का क्या है आपका हैलो एल्केन। तो बात को आप समझिए कि पहले हैलो एल्केन्स कहते किसे हैं, और फिर हम आपको बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए NCERT की अगर हम लाइन की बात करें तो अब यहीं पे कुछ मैं बातें बताने जा रहा हूँ जो स्टार बना करके बातें लिखने लायक है, वो आप ध्यान दीजिए। पहली बात ये बताई जाती है कि जो हैलो एल्केन होते हैं, ये चीज़ें NCERT की हैं, कभी कभी पूछी जाती हैं। हैलो एल्केन में कार्बन परमाणु जो होता है वो sp3 संकेत होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। कैसा होता है, sp3 संकेत होता है, क्योंकि इसमें देखिए आपको सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा कार्बन के साथ। और जबकि अभी जब यही चर्चा कर रहे थे बता दें, जबकि हैलो
कार्बन परमाणु, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। जबकि हाइड्रोजन में कार्बन परमाणु की sp2, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड होता है ना, बेंजीन रिंग के अंदर देखते होंगे आप लोग, sp2 संकरित होता है। बुक भी आप लोग देखा करें, आपको अच्छा रहेगा। नहीं बुक है तो स्टेशनरी की यहाँ से आप बुक, जो बुक स्टॉल्स हैं ओपन है वहाँ से मंगा लीजिए आप बुक को। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ दूसरा हो गया। अब दूसरी, पहले तो समझ में आ गया ना, ये हाइलो एल्केन में जो होता है वो कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, और जबकि हाइलो एरियंस में कैसा होता है, sp2 संकरित होता है। ये संकरण आप लोग पढ़े होंगे 11th में। और अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसी हाइलो एल्केन्स में ही एक होता है क्लोरो रैम्फी निकोल। ये सब बहुत है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं पूरा कंपटीशन लेवल आपको बता रहा हूं। एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है क्लोरोरैम्फेनिकोल। क्लोरोरैम्फेनिकोल जो है एक प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक, जब सूक्ष्म जीवों में आपका ये जो पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ में, तो वहां बताया जाएगा एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि जो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न हो और सूक्ष्म जीवों के लिए ही हानिकारक हो। ऐसे सूक्ष्म जीवों से प्राप्त रासायनिक पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। पेनिसिलिन सबसे अच्छा आपने सुना होगा। तो वैसे ही एक प्रकार की क्लोरोरैम्फेनिकोल, ये क्लोरोरैम्फेनिकोल क्या है, एक प्रकार का हैलो एल्केन है। कैसा है, एक प्रकार का हैलो एल्केन है। और ये हैलो एल्केन या हैलोजेनिक्स के अंतर्गत आने वाला यौगिक है। एक प्रकार का क्लोरोरैम्फेनिकोल प्रतिजैविक औषधि होती है। ये सब मैं इसकी बता रहा हूं क्योंकि इसके अंतर्गत ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है। औषधि है जिसका उपयोग, सब चीजें आप जानते रहिए, टाइफाइड रोग में उपचार के लिए किया जाता है। अगला स्टार बना के पॉइंट, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप स्टार बना के इसके नीचे इसको ऐसे लिखेंगे कॉपी में, नोट्स में। अगली चीज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। इसी से ही हाइलो एल्केन्स या हाइलो एरियंस युक्त यौगिक जो होता है उसी में से वो होता है क्लोरोक्वीन। क्या नाम है उसका, क्लोरोक्वीन। ये सब कंपटीशन लेवल पे बहुत पूछे जाते हैं, हवा में मत लीजिएगा, सबको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्लोरोक्वीन ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स है। क्लोरोक्वीन जो लिखा गया इसको ऐसे ब्लैक पेन से लिखिएगा। क्लोरोक्वीन का उपयोग मलेरिया, आप लोग सब लोग मलेरिया रोग जानते हैं, मलेरिया रोग में उपचार हेतु किया जाता है। क्लोरोक्वीन जो हुआ करती है एक प्रकार की, ये भी हाइलो एल्केन या हाइलोजेनिक्स युक्त यौगिक है जिसका उपयोग जो होता है मलेरिया, जो मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनोफिलीज, और जबकि इसका सही कारक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो उस मलेरिया रोग को क्या किया करता है, जब उसका ट्रीटमेंट किया करना होता है तो उसमें क्लोरोक्वीन, क्या नाम है दया, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन का क्या किया जाता है, मलेरिया रोग में क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। और ये भी ध्यान दीजिए, देखो क्लोरो आ रहा है, इसका मतलब ये सब हाइलोजन युक्त यौगिक हैं या हाइलो एल्केन है। क्लोरोरैम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है विच आर यूज्ड टू टाइफाइड डिजीज। और फिर अगली चीज, ये चीज इतनी समझ में आई होगी आपको। अगला टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, सब बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। तो एक कमेंट बनता है आप लोगों से, बहुत अच्छे हैं आप लोग। और अगर आपको भगवान भास्कर की तरह पूरी दुनिया में प्रकाश अपना फैलाना है
पहले उनकी तरह आप चमक, कहने का मतलब उनकी तरह पहले आप गर्म होना सीखिए कि किस तरीके से वो अपने अंदर गर्मी को सहन कर रहे हैं, तब उससे प्रकाश निकल रहा है। जब आप बढ़िया तरीके से तपोगे तभी आपके अंदर से एक तरीके से वो ऊष्मा, वो एनर्जी, वो ज्ञान भंडार जो है वो बाहर आएगा और आप पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। और शिक्षा एक ऐसी ताकत है, जान लीजिएगा, कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि जो इंसान नहीं कर सका है। उसका कोई उदाहरण नहीं है, उसका जीता जाता उदाहरण एक मैं खुद ही हूँ। ये भी आपको बता दे रहा हूँ। आपको आगे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आपके लिए हर तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। स्कूल आपका ये क्लोज हुआ, ये लॉकडाउन हुआ, हर हुआ, तो मुझे अंत में आपके लिए ही यूट्यूब पर आना पड़ा। और आज आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो कि पूरे क्षेत्र के बच्चे, ये जान लीजिएगा, जो मुझसे बच्चे जो थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र के बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वो बड़े आराम से 12th की केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का वो आनंद ले रहे हैं। और इस आनंद की खुशी मुझे आज बहुत होती है। ये जान लीजिएगा कि कम से कम किसी भी तरीके से जो बच्चे हैं वो पढ़ तो रहे हैं और उनको ज्ञान तो हो रहा है। बस इतनी ही खुशी हमारे लिए बहुत है, जान लीजिए। अब आगे आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो थायराइड ग्रंथि हुआ करती है, उस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। जब आयोडीन की कमी, अब आयोडीन क्या है? आयोडीन भाई एक प्रकार का हाइड्रोजन है। तो जो थायराइड हार्मोन हुआ करता है वो तरीके से क्या होता है? आयोडीन युक्त होता है। और अगर उसकी कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? घेंघा। आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ कालर ऐसे निकल आता है गले में। तो जो घेंघा रोग हुआ करता है वो आपके, कहने का मतलब, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है या भोजन में जब आयोडीन की कमी होती है तब उसके कारण हुआ करता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? आपका इंपॉर्टेंट कारक है, जान लीजिएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन किस ग्रंथि से निकलते हैं? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जो ये आयोडीन युक्त हार्मोन होते हैं, आपको मालूम है, ट्राई आइडोथायरॉक्सिन, टेट्राइडोथायरॉक्सिन, बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छी तरीके से जानते होंगे। ट्राई आइडोथायरॉक्सिन और टेट्राइडोथायरॉक्सिन, जो ये आयोडीन युक्त हार्मोन होते हैं, कहां से निकलते हैं? थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं, ये भी आप जानते हो। और जिसकी कमी होने पर कौन सा रोग होता है? बताइए, कौन सा रोग? जिसकी कमी होने पर घेंघा, वाइटल इंग्लिश में, घेंघा रोग ये अगला इसका पॉइंट है। तो मैंने 4 पॉइंट इसमें बताया। चारों पॉइंट में कौन कौन बताया भैया? हाइलो एल्केन्स में कार्बन परमाणु sp3 संकृत होता है। हाइलो एल्केन्स में कैसा होता है? sp2 संकृत होता है। क्लोरोरेम्फेनिकोल्स एक आपकी एंटीबायोटिक्स होती है जिसका उपयोग टाइफाइड रोग में किया जाता है, उपचार, या उसको उपयोग किया जाता है। अगला क्लोरोकीन बताया। क्लोरोकीन एक तरीके से जान लीजिए, क्लोरेला शैवाल होता है, अगर आप जान लीजिए तो उससे भी बता रहा हूं, उससे भी निकाली जाती है क्लोरोकीन। और इसका उपयोग मलेरिया रोग में मच्छर जो होते हैं उनको नष्ट करने में किया जाता है। और अगला आपका हुआ करता है, मैंने बताया ही अभी आपको ये, कि जो आपके ये हुआ करते हैं आयोडीन युक्त हार्मोन थायराइड से स्रावित होते हैं, जिसकी कमी होने पर घेंघा रोग हो जाता है। और अगर इसी आयोडीन युक्त नमक को आप लोग खाते हैं तो घेंघे की जो होती है वो दूर हो जाता है। और एक चीज आपको और बता रहा हूं, उस चीज को ध्यान दीजिए। जो हाइलो एल्केन और आपके यौगिक होते हैं, इनका उपयोग अध्रुवीय यौगिकों के विलायक के रूप में भी किया जाता है। ये सब चीजें बाद में बतानी चाहिए थी, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने पहले दिया, इसलिए हमारा भी कर्तव्य था कि हम आपको नहीं बता दें।
नहीं हम पेज पलट दें तो आपको फिर बाद में रिपीट करके मिलेगा, जान लीजिए। तो ये भी आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन युक्त यौगिकों का उपयोग, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सब जैसे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हमारे साथ लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन युक्त यौगिकों का उपयोग, मेरी बात को समझिए, हाइड्रोजन युक्त यौगिकों का उपयोग जो हुआ करता है वो अध्रुवीय, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है, ये जानते हो आप लोग। अध्रुवीय यौगिकों के किसके रूप में किया जाता है? विलायक के रूप में किया जाता है। तो ये 4 टॉपिक जो आपके नोट्स टाइप्स थे उसके बारे में हमने क्या किया, आपको यहाँ पे बता दिया, और इसको आप विधिवत तरीके से कॉपी में क्या कर लीजिए, डन कर लीजिए। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है, अब चलिए अगले हम टॉपिक की तरफ आपको ले चलते हैं। क्लियर करिए यहाँ से भाई, इसको लॉक किया जाए। और अब हमारा टॉपिक अगला आने वाला है हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण किया गया है वो उसके नेचर के आधार पर किया गया है। सबसे पहली चीज तो मैं बता रहा हूं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा होता है कार्बन की प्रकृति के आधार पर। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हेलो एल्केन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज अ मोनो हेलो एल्केन्स, सेकेंड इज अ डाई हेलो एल्केन्स, थर्ड is a trihaloalkanes, and fourth is a tetra and polyhaloalkanes. But and the nature of carbons haloalkanes has been divided into 3 types. Primary haloalkanes, प्राइमरी haloalkanes को हम लोग प्राथमिक एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। सेकेंडरी haloalkanes या उसको हम लोग द्वितीयक एल्किल हैलाइड कह सकते हो, और टर्सरी haloalkanes या तृतीयक एल्किल हैलाइड कह सकते हो। तो इतनी चीजों में क्या किया गया है, हेलो एल्केन्स को क्या किया गया है, क्लासिफिकेट किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कहने का मतलब कि हेलो एल्केन्स को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। तो यहाँ पे हम पहले बता रहे हैं हेलो एल्केन को, ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला नंबर 1 क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और नंबर दूसरा जो है वो है आपका, ध्यान दीजिएगा, नंबर दूसरा जो है वो आपका है कार्बन की
प्रकृति के आधार पर। ये दो प्रकार से हाइड्रोजन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और कार्बन की प्रकृति के आधार पर। इसको कुछ आप ऐसा भी देख सकते हैं। ये रामबाण है, इससे कोई बच नहीं सकता है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और जो दूसरा है वो है कार्बन की प्रकृति के आधार। द नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। Halogens has been divided into two types. First is and based upon number of halogen atoms, and second is the nature of carbon. And the halogen number of halogens atom halogens has been divided into following types. First is mono halo alkane, monohaloalkanes. Second, dihaloalkanes. सेकेंड क्या है? डाईहेलोएल्केन्स। थर्ड क्या है? ट्राईहाइलोएल्केन। फोर्थ है टेट्रा या तथा या अथवा पॉली हेलो एल्केन। मोनोहाइलोएल्केन्स, डाईहाइलोएल्केन्स, ट्राईहाइलोएल्केन्स, टेट्रा अथवा कर लीजिए, चाहे टेट्रा अथवा पॉलीहाइलोएल्केन्स। और यहां पे नेचर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर बांटा गया है। प्राथमिक हेलो एल्केन, इसका एक नाम और है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये जो मैंने बताया आपको ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन संख्या के आधार पर मोनोहाइलोएल्केन्स, डाईहाइलोएल्केन्स, ट्राईहाइलोएल्केन्स, टेट्रा या पॉलीहाइलोएल्केन्स। इधर बताया मैंने प्राथमिक हाइलोएल्केन्स। इसी प्राथमिक हाइलोएल्केन्स को प्राथमिक एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा हुआ करता है वो आपका हुआ करता है द्वितीयक, सेकेंडरी, द्वितीयक हेलोएल्केन। द्वितीयक हेलोएल्केन्स, इसको क्या कहोगे भैया? एक नाम और द्वितीयक। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए तो कंफ्यूजन दूर कर देना। द्वितीयक एल्किल हैलाइड। एक बार नहीं अगर समझ में आती है बातें तो दो बार आप वीडियो को रोक रोक करके देखिए तो एकदम बातें समझ में आ जाएंगी। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही फर्क होता है कि ऑफलाइन जो होता है तो जब हम आप फेस टू फेस रहते हैं तो बातें एकदम क्लियर होती है। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में क्या होता है कि बातें होती हैं इतनी क्लियर, लेकिन अगर आप उसी वीडियो को एक बार नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे पूरा, और फिर थोड़ा आप उसकी स्पीड बढ़ा करके आप उसको देख लीजिए। मैं कहता हूँ एकदम अगर ना समझ में आ जाए तो फिर पढ़ाना व्यर्थ है, जान लीजिएगा। अब उसके बाद आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। तीसरा जो हुआ करता है उसको हम लोग कहेंगे तृतीयक हेलो एल्केन, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? तृतीयक
एल्किल हैलाइड। देख रहे हैं आप, ऐसे इसको कॉपी में बना लेंगे जैसे हमने लिखा है। देख लीजिए, हैलो एल्केन का वर्गीकरण, सब बच्चे मेरे साथ आए। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, टेट्रा अथवा पॉली हैलो एल्केन्स, और कार्बन की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक हैलो एल्केन या प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक हैलो एल्केन या द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक हैलो एल्केन या तृतीयक एल्किल हैलाइड। याद हुआ? फिर से हैलो एल्केन का वर्गीकरण, हाइड्रोजन परमाणु संख्या आधार पर मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, टेट्रा अथवा पॉली हैलो एल्केन। कार्बन की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन। ये है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, मजा आएगा और देखेंगे हम तुमको। अब उसके बाद क्या हुआ करता है, ध्यान दीजिए, एक एक हम आपको बताएंगे। मोनो हैलो एल्केन, फिर डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, टेट्रा, फिर प्राथमिक, द्वितीयक और फिर तृतीयक, सब आपको बताएंगे। इंतजार कीजिएगा, कल हम फिर आएंगे आपके लिए नई ऊर्जा के साथ और एक नई क्लास लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।